वेलकम टू साही क्लासेस। मैं नीरज। आज से हम कक्षा 12वीं का फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम कक्षा 12वीं का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है, दूसरा पढ़ेंगे आवेश क्या होता है, तीसरा पढ़ेंगे आवेश के प्रकार, चौथा पढ़ेंगे आवेश के मात्रक। चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर अवस्था में स्थित आवेश और इसके कारण उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन किया जाता है उसे ही हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। यानी जब आपका आवेश स्थिर अवस्था में रहेगा और उसके कारण जो प्रभाव होंगे उसका जो हम अध्ययन करेंगे उसे हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो अब यहाँ से आप देख रहे होंगे कि आखिर आवेश होता क्या है, सोच रहे होंगे। तो सबसे पहले चलिए हम आवेश के बारे में जानते हैं। तो आवेश का सबसे पहले पता थेल्स नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। उन्होंने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था। अंबर का कोई छड़ लिया था, अंबर का छड़, उसे उन्होंने ऊन से घर्षण करवाया था या रगड़ा था। तो उसके बाद उन्होंने पाया कि जो अंबर का रॉड है, अंबर का जो छड़ है वह कुछ छोटे छोटे वस्तुओं को आकर्षित कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो आप जिस गुण की वजह से अंबर छोटे छोटे वस्तुओं को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, उसी गुण को हम आवेश कहते हैं। तो आवेश या एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं। जब आप सभी ने ये वाले एग्जांपल की एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो हम जब अपने पेन को अपने सूखे बालों पर रगड़ते हैं, उसके बाद उसे छोटे छोटे कागजों के पास ले जाते हैं, तो वो क्या होता है, छोटे छोटे कागजों को अपनी ओर खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है। तो जिस गुण की वजह से जो आपका पेन है वह छोटे छोटे कागजों को आकर्षित करता है उसे ही हम कहते हैं आवेश। तो आवेश का डेफिनेशन देखिए क्या होता है। आवेश किसी वस्तु का वह मूल गुणधर्म है जिससे यह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा इसके प्रभावों का अनुभव करता है। यानी वह गुण जिसकी वजह से कोई वस्तु चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करती है तथा प्रभाव अपना देती है उसे ही हम आवेश कहते हैं। यह एक अदिश राशि है और इसे हम स्मॉल क्यू और प्लस क्यू से सूचित करते हैं, कैपिटल क्यू से सूचित करते हैं। आवेश के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि दो प्रकार वैज्ञानिकों ने कैसे इसको बताया कि आवेश जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक कांच का छड़ लिया, उसको उन्होंने रेशम के कपड़े से उन्होंने उसको रगड़ा। तो रगड़ने के बाद जो आपका कांच का छड़ है वह आवेशित हो गया। साथ में ही उन्होंने एक एबोनाइड का छड़ लिया, उसको ऊन से रगड़ा। तो वो भी आपका एबोनाइड को जो छड़ था आवेशित हो गया। लेकिन जब एक और आवेशित एबोनाइड को जब हम लाए, एबोनाइड को इस एबोनाइड रॉड के पास हम लेके गए, तो क्या हुआ, यह प्रतिकर्षण करने लग गया। और एक कांच के छड़, दूसरा आवेशित कांच के छड़ को भी हम लाए। कांच के छड़ को जब इसके पास लेके आए तो क्या हुआ, यह भी प्रतिकर्षित करने लग गया। जब इन वैज्ञानिकों ने देखा कि दो जब सेम जाति वाले छड़ों को जब आपस में लेके आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, यह एक दूसरे से दूर भगा रहा है। क्या कर रहा है, एक दूसरे से दूर भगा रहा है। लेकिन जैसे ही एक कांच के छड़ को
इबोनॉइड के पास ले गए तो यह क्या किया, आकर्षण करने लग गया। तो आकर्षण करने लग गया। विपरीत जाति वालों को जब एक पास लेके आए वैज्ञानिकों ने तो क्या हुआ, वह आकर्षित करने लग गया। इसी को हम कहते हैं, इसी से हमें मालूम पड़ा कि आवेश के जो है दो प्रकार होते हैं। आवेश के दो प्रकार होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से आवेश के दो प्रकार। आवेश का पहला होता है धनात्मक विद्युत आवेश और दूसरा होता है ऋणात्मक विद्युत आवेश। पहला प्रकार धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। दो वस्तुओं को जब रगड़ा जाता है तो उनमें एक वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी हो जाती है, और इलेक्ट्रॉनों की कमी की वजह से हम उसे धनावेशित कहते हैं। उस पे क्या होता है, धनावेशित हो जाता है, या उस पे वो धनात्मक विद्युत आवेश उस पे आ जाते हैं। और तथा जब इलेक्ट्रॉनों की जहाँ पे वृद्धि होती है वहां पे ऋण आवेशित हो जाता है, तो यानी वहां उस वस्तु पे क्या होता है, आपका ऋण आवेश आ जाता है। तो हम जब दो वस्तुओं को जब रगड़ते हैं तो वहां पे होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी की वजह से वस्तु धनावेशित हो जाती है तथा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से वह ऋणावेशित हो जाती है। अब देखिए, दो सेम जात वाले हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी समान जाति वाले हैं। जब भी आपका समान जाति वाले होंगे कहीं भी आवेश, तो वो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और जैसे ही विपरीत जाति वाले होंगे आपके, यानी एक प्लस का एक माइनस का आवेश होंगे, वहां पे वह आकर्षण करेगा। क्या करेगा, आकर्षण करेगा, आकर्षण करेगा। अब चलिए हम पढ़ते हैं आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या होता है, तो हम कक्षा 10वीं में पढ़ रखे हैं कि विद्युत धारा आपका जो होता है वह आवेश बटे में होता है समय। यहां से आप आवेश निकाल सकते हैं, विद्युत धारा गुने में समय। तो विद्युत धारा का हम जानते हैं क्या होता है, एम्पियर होता है मात्रक, और समय का सेकंड। तो यहां से आपका आवेश का जो मात्रक आया एम्पियर गुने में सेकंड, इसको हम कूलम भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, कूलम भी बोलते हैं, इसको हम कूलम भी बोलते हैं। तो देखिए, आपका जो एसआई मात्रक होता है आवेश का, एम्पियर गुने में सेकंड कूलम होता है। सीजीएस मात्रक होता है, स्टेट कूलम होता है। एक कूलम में आपका 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होते हैं। और विद्युतीय चुंबकीय मात्रक जो आवेश का होता है वह होता है 1 कूलम = 1/10 EMU। जो आपका आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है वह क्या होता है, फैराड होता है। जो आपका 1 फैराड में होते हैं 96500 कूलम होते हैं।